हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ नया लेके आए हैं जो आपको बताएंगे कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। कुछ मुख्य रीजन होगा जिसका मुख्य कारण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर आल पर कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। यह आपकी जो वीडियो दे रहे हैं ये आपकी जानकारी के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत के नियम कानून कायदे हमको पता होना चाहिए। कोई चीज़ क्यों है कैसे है इसको हमको पता होना चाहिए। यह आम नागरिक का कर्तव्य भी है, उसका धर्म भी है। साथ ही जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उनके एग्जाम में, चाहे प्री लेवल का एग्जाम हो, मेंस लेवल का एग्जाम हो या इंटरव्यू लेवल का एग्जाम हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज हमारा जो क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को ही हम क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यह हमारा टॉपिक है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, अभी 26 जनवरी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जानकारी का विषय है। इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत डिटेल से और बहुत छोटे में, कि जो पूरा डिटेल है बहुत छोटे में हम आपको बताएंगे। आपको निसंदेह पसंद आएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और अब आइए हम चर्चा करते हैं। 26 जनवरी को ही कुछ खास बात होगी 26 जनवरी में। जैसे किसी का हम जब बर्थडे मनाते हैं तो उसके लिए क्या खास बात है, उसका बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ। एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी विवाह हुआ है। या कोई और रस्म मनाते हैं तो उसका कोई न कोई रीजन होता है। तो कहने का मतलब जैसे हम बर्थडे मनाए या एनिवर्सरी मनाए या कोई और चीज किए तो उसका कोई न कोई रीजन होता है। तो ऐसे 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अब समझिए, कहानी बहुत लंबी है। भारत में अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, व्यापार किए, फिर धीरे धीरे अपना यहाँ कंपनी लगाए, फिर धीरे धीरे राज करते रहे और फिर यहाँ शासन किए, शोषण किए। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी लोग यहाँ पर लड़ाई लड़े, फिर तरह तरह की विसंगति, तरह तरह के युद्ध, तरह तरह के यातना को झेलते हुए अंततः जो है हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। एक कॉन्सेप्ट समझिए, 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिली, आज़ादी। इसको हम क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जानकारी भी है और कंपटीशन भी इसमें है। समझ गए आप। 26 जनवरी की बात पर आएंगे, लेकिन अब एक क्रमबद्ध चलेंगे तो आपको एक अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि भारत देश, अंग्रेज आगमन, अंग्रेजों का भारत बढ़ता शोषण, राज और फिर भारतीय विद्रोह। धीरे धीरे जब पूरा सिस्टम बना, विद्रोह हावी हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, फिर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कब, 15 अगस्त 1947। इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, फ्रीडम डे, स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हो गए। अब दूसरी चीज आप समझिए, पहली कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। कब से मनाते हैं, 1947। लेकिन हमारा सबसे मुख्य चीज, हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हमको अपना देश चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए था, एक संविधान होना चाहिए था। जब कोई कानून होगा, कोई संविधान होगा, कोई सिस्टम बनेगा तभी देश चल पाएगा। तो उसके लिए विचार किया गया कि भारत का एक संविधान बने
और संविधान को लागू किया जाए, उसी हिसाब से आप जो है हम अपना देश चलाते हैं। तो आप संविधान कैसे बना, फिर क्या हुआ, इस सब की चर्चा हम नहीं करेंगे। इसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं कि संविधान कैसे बना, क्यों बना, कितने लोग आए, कितनी कमेटी बनी, क्या कैसे हुआ, आप हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको संविधान निर्माण कैसे बना, क्यों बना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम इस पर अपने मूल बिंदु पे आते हैं, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। उसके बाद हम ये हुआ कि संविधान बनना चाहिए। संविधान बनना शुरू हुआ, लगभग 13 कमेटी, 13 समितियाँ, छोटी बड़ी मिला के, सबके अलग अलग अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति मुख्य थी, जिसके अध्यक्ष जो है पंडित नेहरू भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसलिए इन समितियों के माध्यम से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या संविधान जो है, संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। प्लस संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान बनकर 15 अगस्त से देश आजाद हुआ। आजादी तो मिल गई, लेकिन हम कैसे कार्य करें, कैसे शासन करें, कैसे नियम हो, कैसे व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से चले। जैसे एक परिवार चलाने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, एक अनुशासन होता है, उसी तरह से कैसे अनुशासन डेवलप हो, कैसे लोग किस नियम पे काम करें। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसको बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा। और इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न आपका हो जाता है कि कितना, 15 अगस्त 47, 48, 49, इसको जब आप जोड़ेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के लगभग समय लगा। और फिर 26 नवंबर को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। जैसे हम कोई बात आपसे कहते हैं कि आप ये काम करिए, आपने स्वीकार कर लिया, हाँ ये काम हम करेंगे, लेकिन काम करने बताने की डेट हो गई, लेकिन कब करेंगे ये बात भी मायने रखती है। तो सेम उसी तरह बात ये हुई कि हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया, इसको लागू क्यों कर दिया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ पार्ट, कुछ भाग, कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुसूची, कुछ चला दिए गए, जिससे एक व्यवस्था चलने लगी। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। भारत एक डोमिनियन स्टेट था। भारत क्या था, उसमें एक डोमिनियन शब्द आता है, डोमिनियन स्टेट शब्द आता है, भारत ये था। इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करें, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन बिंदु 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो हम ये इंडिविजुअल वीडियो 26 जनवरी के उपलब्ध में ही बनाए कि क्यों 26 जनवरी को मनाते हैं। तो आज़ाद हुआ, डोमिनियन का चलते चलते चर्चा कर लेते हैं कि उसमें हम कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, विदेश नीति या धन का आगमन, ये सब भी अंग्रेजों के सहमति से होगा। लेकिन जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, अब ये हुआ कि अब इसको लागू किया जाए। तो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, मतलब लागू होने के 2 माह बाद 26 नवंबर, इसके बीच में जो समय है वो लगभग 2 माह का। भाई 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, तो 15 अगस्त 1947 के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाने लगा और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी दिन क्या हुआ
कि संविधान लागू किया गया, संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। इसी को हम रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस। इसी को कहते हैं गणतंत्र दिवस, इसको कहते हैं रिपब्लिक डे। अब आप समझिए कि 26 जनवरी को क्यों लागू हो? देश आज़ाद हो गया, ठीक है, देश आज़ाद हुआ, संविधान बनना था, समितियां बनी, सब तरह विचार हुआ कैसे देश का विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह की स्थितियां, भारतीय नीति, विदेश नीति, वायु नीति, आंतरिक नीति सब सही रहे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का जो समय लगा ये लागू हो गया, ये भी ठीक था। लेकिन ये 2 माह क्यों टाला गया? 2 माह क्यों टाला गया? अब आप समझिए महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण चीज। थोड़ा सा इतिहास में पहुंचते हैं, हिस्ट्री में कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि हम उसको 2 माह टाले, और सब समझ गए 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी की बात आप समझते हैं कि इसका इतिहास ये रहा है कि 28 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अब आप समझिए लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, मतलब मांग भी रखी थी, अंग्रेजों से घोषणा की थी। अब आप समझिए कि जब युद्ध चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, हमारे अमर शहीद जवान लोग जब देश के लिए लड़ रहे थे और एक एक कतरा अपना खून का देश के लिए कुर्बान कर रहे थे, तो हमारे नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। कब? तब कांग्रेस का अधिवेशन होता था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 85, 86, 87 इस तरह से हर बार होता था। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। मांग रखी तो आंदोलन और तेज हुआ कि अब तो हम पूर्ण स्वराज की मांग रख लिए हैं, घोषणा की थी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, पूर्ण स्वराज हमको लेना है, और अंग्रेजों से मांग भी रखी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे। तो जब यह मांग फैल गई कि अब तो कांग्रेस ने अधिवेशन में घोषणा कर दी है कि पूर्ण स्वराज हमको लेना है, अंग्रेजों से मांग कर ली तो हम लेकर रहेंगे। जब नेहरू देखे कि अब ये माहौल बन रहा है कि देश आज़ादी की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम, रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम तिरंगा झंडा लहराया था। तिरंगा झंडा लहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यहाँ तो मांग रखी थी अंग्रेजों से, घोषणा की थी। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी अंग्रेजों से कि हम अंग्रेज जो है पूर्ण स्वराज को मांग की थी कि हम मांग करेंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये चीज समझिए कि 28 दिसंबर को लाहौर के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने ये बात कही कि हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। उन्होंने मांग रखी भी। जब मांग रखी तो देशवासियों में एक उत्साह हुआ कि अंग्रेजों से मांग रख ली गई है, हमारे सेनानी लोग इसको दिला कर रहेंगे। तो जब वो पंडित नेहरू को लगा कि अब यह बहुत तेज फैल गया है पूर्ण स्वराज का मामला और अब हमको पीछे नहीं हटना है, तो उन्होंने सबसे पहले रावी नदी के तट पर
26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि अब हम तो आज़ाद हो जाएंगे, 100% आज़ाद हो जाएंगे, आज़ादी हम लेकर रहेंगे। उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। इसी 26 जनवरी 1930 की याद को ताज़ा करने के लिए 1930 तो फिर नहीं आएगा, लेकिन हर माह में 26 तारीख आएगी और 26 जनवरी हर वर्ष आएगा। इसी 26 जनवरी को याद ताज़ा करने के लिए भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किए थे। अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम झंडा तिरंगा लहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे। उसी की याद को ताज़ा करने के लिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और फिर कहानी उसके बाद आप समझ गए होंगे कि देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। तो जो घोषणा किए थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को, उसी 26 जनवरी की याद को ताज़ा करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में लगभग 25 भाग, 12 अनुसूची और लगभग 450 के लगभग अनुच्छेद हैं। तो ये उस टाइम जब लागू हुआ था, अब इसमें परिवर्तन होके यहाँ पहुँचा है, क्योंकि जिस तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहा उस तरह से परिवर्तन होता रहा। अब रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसको रिपब्लिक डे को हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है गणतंत्र, गण प्लस तंत्र, ये मिलकर क्या बना है, गणतंत्र। इसको जान लीजिए, गणतंत्र, गण माने लोग, तंत्र माने शासन, मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन, मतलब इसको आप मुख्य रूप से कह सकते हैं जनता का शासन, जनता का शासन। इसका क्या मतलब है गणतंत्र का, कि गण माने लोग, जनता, तंत्र माने शासन, लोगों का शासन मतलब जनता का शासन, कि जनता के लिए जनता द्वारा, ऑफ द पीपुल फॉर बाय द पीपुल, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जो कहा गया है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही गणतंत्र है। इसका मतलब है लोगों का शासन। लोगों का शासन मतलब जैसे हम जनता, हम थोड़ी सा, अगर आदमी को बोलते भाई हम तो जनता हैं, हम पब्लिक हैं, थोड़ी शासन कर रहे हैं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA या जो हमारे शासन सत्ता के लोग हो कर रहे हैं। उसका मूल मतलब क्या है कि लोगों का शासन का मतलब है कि जो व्यक्ति शासन होगा वो कोई वंश परंपरा से नहीं होगा कि उनका लड़का, इस तरह से कुछ नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको मतदान करेगी वही हमारा शासक होगा, चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो। इसीलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई तरह की निर्वाचन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है तब प्रत्यक्ष होता है, हम लोग MP, MLA का उसी के माध्यम से उनका होता है, राज्यपाल का जो है कि उनका मनोनयन कर लिया जाता है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो MP, MLA, उनका चुनाव हम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि गणतंत्र लोगों का शासन इसलिए कि जिसका जो भी शासन करेगा वह वंश परंपरा के आधार पर नहीं, लेकिन एक के बाद एक जो शासक आएंगे वो जनता द्वारा मतदान के माध्यम से चुने जाएंगे, इसीलिए लोगों का शासन कहा जाता है। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके बाद हम आपको अगला वीडियो जल्द देंगे। जय हिंद, जय भारत।